हाय फ्रेंड्स, आप सबको जय मसीह की। आशा करता हूँ आप सब लोग सुरक्षित होंगे और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे। जैसा कि परमेश्वर लगातार इन दिनों मुझसे बातचीत कर रहा है और मैं आप तक परमेश्वर का ये संदेश पहुंचा रहा हूं, क्योंकि हम सब लोग अपने अपने घरों में हैं, फेलोशिप नहीं हो पा रही है, संगति नहीं हो पा रही है, लेकिन आशा करता हूं आप परमेश्वर का वचन सुन करके उत्साहित होंगे और लगातार प्रभु में बढ़ते जा रहे होंगे, उन्नति करते जा रहे होंगे और परमेश्वर का ये आनंद आप लोगों के जीवन में उमड़ रहा होगा। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा जो सामरिया की थी, उसने कहा जो जल मैं तुझे दूंगा वो तुम्हारे अंदर से सोता बनकर के फूट निकलेगा। तो हम सबके पास वो जीवन का सोता है, वो जीवन का जल है, वो उद्धार, वो आनंद, वो खुशहाली जो यीशु मसीह हमें देता है। परमेश्वर ने जो आज मुझे वचन दिया है ताकि मैं आपके साथ बांटूं, वो गलातियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 27 वचन में पाया जाता है। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। हम जितनों ने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। पहली चीज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, बपतिस्मा लिया, मसीह का बपतिस्मा। फिर दूसरी चीज मैं आपके साथ बांटूंगा, उन्होंने मसीह को पहन लिया। मसीह को पहनने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है। सबसे पहले चीज मैं आपके साथ जो बांटना चाहता हूं बहुत ही कम शब्दों में, वो है बपतिस्मा। बपतिस्मा यूनानी भाषा के बैप्टिजो से निकल करके आया है, जिसका अर्थ है डुबा देना, दफना देना या गाड़ देना या ढाक देना। बपतिस्मा के विषय में परमेश्वर का वचन बताता है, कुरिन्थियों की पत्री उसका 10 अध्याय, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ चलती थी और वो चट्टान मसीह था। प्रभु का वचन बताता है उन्होंने समुद्र में बपतिस्मा लिया और
बादल समुद्र के बीच पार हो गए और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। तो समुद्र लाल समुद्र को बता रहा है। जब लाल समुद्र दो भागों में बंट गया और वो लोग समुद्र के बीचों बीच से होकर के गुजर आए, समुद्र का पानी दोनों तरफ दीवार बनकर के खड़ा हो गया। दूसरा उदाहरण है बादल। जब वो लोग यात्रा कर रहे थे उस बियाबान जंगल में, परमेश्वर उनके ऊपर दिन को बादल के रूप में और रात को आग का खंभा के रूप में उनके आगे आगे चलता था। ये मसीह उनके साथ साथ चलता था। बपतिस्मा इसी के लिए यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार के 23 अध्याय के 49 वचन में इस प्रकार कहता है, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा। यहां पर लिखा है मैं तुम पर उतारूंगा। यहां इसका मतलब यह है कि मसीह का बपतिस्मा कवर, ढक जाना, छुप जाना। हम जितनों ने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। इसका मतलब मसीह में हम लोग छुपे हुए हैं। ये कितना अद्भुत है मेरे भाई। यीशु मसीह में हम लोग छुपे हैं। यीशु मसीह में हम लोग सुरक्षित हैं। ये वही यीशु मसीह के वचन में जो हम लोग देख रहे हैं, वो पुराने समय में परमेश्वर ने इस्राएलियों को सुरक्षित रखा था। और कैसे? जब परमेश्वर ने मिस्रियों पर प्लेग भेजा तो परमेश्वर ने इस्राएलियों को सुरक्षित किया। और परमेश्वर ने अंतिम जो महामारी थी, अंतिम बड़ा प्लेग था, उसमें परमेश्वर ने कहा मेमना बलिदान करके उसका लहू अपने दरवाजों पर लगाना है, चौखट पर लगाना है। और जब नाश करने वाला दूत निकलेगा तो उस लहू को देख करके छोड़ करके चला जाएगा। इस नए नियम में यूहन्ना कहता है, देखिए परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। तो ये यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है जिसने हमें ढक रखा है। हमने उसको पहन लिया है। अब हम उसमें सुरक्षित हैं। We need not to worry about। हमें उसमें डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग सुरक्षित हैं। यीशु मसीह के पास हैं, यीशु मसीह के साथ हैं। हम भूल जाते
चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ हैं, हम यीशु मसीह के साथ यात्रा कर रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जीवन के इस सफर में ये गीत है, जीवन के इस सफर में फिक्रों का होता जब शोर, यीशु एक ही झड़के से तोड़ता सब आंधी का शोर। यीशु मसीह एक ही झड़की से आंधी का जो जोर है, उसकी जो शक्ति है, वो एक ही झड़की से यीशु मसीह खत्म कर देता है। मेरे प्रियो, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, प्रभु पर भरोसा रखें। वो आपके नाव पर है, वो कहीं और नहीं गया है, वो राइट, वो वहीं पर है जहां पर आप हैं। आपने उसको पहन रखा है, आप उसमें सुरक्षित हैं, आप उस में छुपे हुए हैं। आपने यीशु मसीह को पहन रखा है। वो डूबने वाली नाव में आप सवार नहीं है, परंतु आपका जो नाव में खुद यीशु मसीह मौजूद है, इसलिए आप सुरक्षित हैं। जबकि चारों तरफ तमाम अफवाहें चलती हैं, तमाम घबराहट है, लोगों के बीच में तनाव है, डर है, खौफ का की लकीरें हैं माथे पर। और जबकि हम परमेश्वर का वचन, जब हम इस संसार में देखते हैं, लोग भयभीत हैं इस संसार में, परमेश्वर का वचन बताता है वो हमारे साथ है। हमने उसे पहन रखा है, हम उसमें सुरक्षित हैं। इसलिए मत डरिए, मत घबराइए, प्रभु पर भरोसा रखिए। परमेश्वर आपको संभाल करके रखेगा, सुरक्षित रखेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।